खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होली की करते हैं। रंगों के त्योहार होली के चारों तरफ धूम नजर आ रही है और लगातार अलग अलग तस्वीरें भी आ रही हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी कविता चौहान जुड़ चुकी हैं। कविता का मैं रुख करती हूँ। कविता, कितनी धूम आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास, जरा दिखाएं और बताएं। जी हाँ दीपा, जहाँ आप मौजूद है वहाँ पे अभी अभी होलिका का दहन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होलिका आग की लपटों में विलीप हो रही है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं दूर जाके खड़े हो गए हैं क्योंकि आग की गर्माश बहुत ज़्यादा है। पूजा पाठ विधि विधान से उन्होंने करी और अब थोड़ी सी जब ये आग की लपटें कम होगी तब लोग आके यहाँ पे एक और महत्व जो है कि धान को सेका जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में धान है जिनको वो सेकेंगे। एक तरीके से ये भी स्पष्ट करता है कि अब जो फसल आएगी वो अच्छी आएगी, तो ये भी इसका महत्व है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे आग की लपटें कम हो रही हैं और लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ जहाँ पे वो थोड़ा से अपने धान को सेकेंगे। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि सब लोग धान लेके खड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन की कहूँगी कि एक बार थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाएं और दिखाएं कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। होलिका का दहन हो चुका है जिसका काफ़ी देरी से इंतज़ार था। बच्चे भी हैं यहाँ पे, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अब धीरे धीरे लपटें शांत हो रही है और लोग इसमें जाके बिल्कुल कविता, होलिका दहन वहां पर कर दिया गया है। लोग आपके आसपास मौजूद हैं। मैं चाहूंगी जरा उनसे आप बात कीजिए और पूछिए कि किस तरीके से वो इस बार एंजॉय कर रहे हैं होली का पर्व, क्योंकि एक तरफ होली का जश्न है, दूसरी तरफ कोरोना की वजह से भी लोग डरे हुए हैं। जी हाँ, हम आएंगे, अब कैमरा पर्सन करते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। सर, यहाँ पे होलिका का दहन हो चुका है लेकिन कोरोना वायरस की भी एक वो छाई हुई है। आप क्या कहेंगे कोरोना वायरस को लेके? क्या आपको लगता है होली कम मनाएंगे लोग इस बार? जी, होली खूब मनाएंगे सब, लेकिन कोरोना वायरस से एक जो डर पैदा हुआ है वो डर है, वो डर है सभी में है। उसी लिए सभी को ये है कि भाई साफ सफाई और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। जी। आइए हम यहाँ पे बच्चों से भी बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है। आपको क्या लगता है कि आज होली का जो दहन है वो हो चुका है, कल रंगों से होली खेली जाएगी? ठीक है कविता, वहाँ पर लोगों में जश्न है, उत्साह है होली का। और नाथद्वारा से रवि शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। रवि, वहाँ पर कैसी तस्वीर है और क्या होली का दहन हो चुका है? तस्वीरें जरा दिखाएं। बिल्कुल, देखिए दीपा, भगवान श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में होली का दहन हो चुका है और संभवतः मेवाड़ की ये सबसे बड़ी होली मानी जाती है, श्रीनाथ जी की होली। और आप देख सकते हैं किस तरीके से होलिका की पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई और भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर से जो है मशाल लाई गई और उस मशाल से जो है ब्रजवासियों ने होलिका का दहन किया है। ये जो लपटें हैं, ये शायद जो कोरोना की जो बात की जाती है, भारत में साइंटिफिक माना जाता है, साइंस इस बात को मानती है कि होलिका का दहन जो है कई सारी बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला है। और ऐसे में जो कोरोना का जो दहशत पूरे देश भर में फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि होली की ये जो लपटें हैं, ये पवित्र जो होली का त्यौहार है, होली का दहन की जो परंपरा है, ये इस कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से लोगों को राहत देंगी। हम तकरीबन 200 मीटर से भी ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं होलिका दहन से दीपा, लेकिन ये जो लपटें हैं ये फील की जा सकती हैं और ये मेवाड़ की संभवतः सबसे बड़ी होली मानी जाती है, ऐतिहासिक परंपरा है। और यही वजह है कि आसपास के इलाकों से पूरे श्रीनाथ जी, पूरा कस्बा जो है, वहाँ पर जो लोग हैं घरों की छतों से जो है इस दृश्य को देखते हैं, होलिका दहन के स्वरूप को देखते हैं। ये देखिए किस तरीके से पिछले 1 महीने से होलिका दहन की तैयारियां की जा रही थी और आज होलिका दहन संपन्न हुआ है पूरे विधि विधान के साथ में। इससे पहले पूजा अर्चना की गई, महिलाओं ने होलिका की परिक्रमा की और उसके बाद में होलिका दहन किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं नाथद्वारा के, जो ब्रजवासी हैं, वो अपनी छतों से जो है होलिका के दर्शन कर रहे हैं। आप बताइए, आप हर साल होली के मौके पर यहाँ पर जाते हैं, वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचाते हैं, और सालों के कंपैरिजन क्या इस बार की होली में कोई अंतर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, आपके सवाल का जवाब जो है मैं नाथद्वारा के ही लोगों से ले लेता हूं। आप बताइए, अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से कोई चेंज आया है पहले के मुकाबले में और अब में होलिका दहन में? कुछ नहीं आया सर, खेत से परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। क्या बहुत वर्ष हो गई है श्रीनाथ जी की मतरे लेके कांटों की मतरे लेके आते हैं, तो मतलब
पूरा 15 दिन तक चलती है। अपने जो खांदे पे लेके आते हैं बांस के सहायता से। देखिए दीपा, मेरे सहयोगी जो है तरुण भी यहाँ पर हैं और ये जो होली है इसकी एक बहुत ट्रेडिशनल परंपरा है। 1000 से ज्यादा जो कंधों पर जो घास लाई जाती है उसको यहाँ पर बनाया जाता है। तरुण, आप बताइए किस तरीके से रहता है यहाँ होलिका दहन का? यहाँ बसंत पंचमी से लगाकर कल धुलंडी तक करीब 40 दिन तक ठाकुर जी गुलाल से होली खेलते हैं। ये जो होली आप देख रहे हैं, ये होली 1000 मथारियों को, ठाकुर जी के जो जंगल हैं उनमें से जो भी कांटे हैं उन कांटों को ला के यहाँ इस तरीके से इस होली को बनाया जाता है। विशेषता इस होली में ये है कि ये 15 गज ऊंची होती है, लेकिन पूरी जलने के बावजूद ये गिरेगी किसी तरफ नहीं। ये कई वर्षों से हम भी देख रहे हैं इस चीज़ को। और बिल्कुल बिल्कुल रवि, ये परंपरा है हिंदुस्तान की कि सालों साल ऐसी ही तस्वीरें हम देखते हैं और लोगों में जो उत्साह है वो कभी भी कम नहीं होता। अजमेर में चलती हूँ, कौशल जैन हमारे सहयोगी जुड़े हुए। कौशल का मैं रुख करती हूँ। कौशल, आपके आसपास भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोग वहां पर मौजूद हैं। आप जरा बताएं वहां पर कितनी धूम है, लोग कितने उत्साहित हैं होली को लेकर इस बार? चलिए कौशल के पास मैं जाऊंगी, उनसे तस्वीरें देखेंगे वहां की। अजमेर में कितना उत्साह है वो भी आप तक हम तस्वीरें पहुंचाएंगे। होली का जश्न लगातार जारी है। हमने आपको नाथद्वारा की तस्वीरें दिखाई, जयपुर की तस्वीरें, और अजमेर भी चलेंगे। लेकिन छोटे के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होली का त्योहार हर तरफ मनाया जा रहा है, हर तरफ रंगों की बरसात हो रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आ रही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। कहाँ क्या कुछ हो रहा है वो आप तक पहुंचाएंगे। अजमेर से कौशल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजमेर में चलती हूँ कौशल के पास। कौशल, वहां पर क्या कुछ हो रहा है जरा आप वो बताएं, कितनी धूम आपके आसपास? एसोसिएशन के द्वारा होली दहन किया गया है, जिसमें हम सब ने होली माता की पूजा अर्चना करके और उसके आरती करके हमने दहन किया है, जिसमें निश्चित रूप से यह धर्म की अधर्म पर विजय है, अन्याय पर न्याय की विजय है। जिस प्रकार होलिका ने प्रहलाद पर कई अत्याचार किए, लेकिन सबके बावजूद होलिका का दहन हुआ और प्रहलाद सुरक्षित होकर के बाहर आए, तो आज भी सारे जन के मन में यही है, ये विश्वास रखते हुए कि न्याय की हमेशा विजय होगी। इसलिए हम सब लोग मिलकर के आपस में सद्भाव, सहृदयता और सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए आपके सबके जीवन में ये रंग जीवन में भर दे और होली की खुशियाँ मनाएं। हम सब लोग सुख समृद्धि हर के घर पे आए, इसलिए हम सब लोग मिल करके इस ये होली का जो कार्यक्रम है, सबके रंग बिरंगे अपन आपस में खेलते हुए अपने जीवन को संवारें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि सबके जीवन सुखमय हो और यह होलिका दहन देश में शांति और अमन का वहाँ पे फैलाव करें। तो लगातार होली की शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। होलिका दहन हो चुका है, उसके बाद की तस्वीरें भी आ रही हैं, लोग होली खेल रहे हैं। संजय पारीक मेरे सहयोगी बीकानेर से जुड़े हुए। संजय का मैं रुख करती हूँ। संजय, आपके आसपास कैसा माहौल है, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? क्या होलिका दहन वहां पर भी हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, होली की जो धूम है वो बीकानेर में परवान पर है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर होलिका दहन है वो होगा। मैं यहाँ पर साले की होली में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा होलिका दहन बीकानेर का यहाँ पर होता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर होलिका का दहन है वो किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अलग अलग जगहों से है वो गैर एक समूह के रूप में जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। वो अलग अलग मोहल्लों से यहाँ पर आते हैं फाल्गुन के गीत गाते हुए और यहाँ पर उसके बाद है वो होलिका दहन है वो किया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, किस तरह से यहाँ पर होलिका दहन है वो किया जाएगा? साले की होली है वो बड़ी होलिका दहन होता है। शहर के अंदर सबसे बड़ी होली है। इसमें 17 जात की मुलाकात है, जिसमें महेश्वरी भी है, ब्राह्मण भी है और इसकी सबसे बड़ी पूजन करेंगे वो है दन्नानी। इसका पूजन करके और अग्नि प्रज्वलित करने में दन्नानी परिवार है। कहाँ से आती है? पहले आती है मुन्ना जी के मंदिर से मौतों की, मौतों के साथ में जोशी और भादानी, उसके बाद में अशोक के चौक में हम हमारे साथ हैं, उसके बाद में दत्तानी भी अशोक। कितनी देर बाद ये होलिका दहन यहाँ पर हो जाएगा? अभी 15 मिनट के अंदर। जिस तरह से आप देख पा रहे हो कुछ ही देर बाद यहाँ पर होलिका दहन है वो होगा। इसके साथ ही मैं एक बात बता दूं, जब होलिका दहन होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो एक परंपरा है कि जो नव दंपति है वो उस होलिका के बाहर से फेरी भी लगाते हैं, उसे शुभ भी माना जाता है। तो तस्वीरों में कैमरा पर्सन गुलाम रसूल को कहूँगा एक बार फिर से दिखाएं, यहाँ पर जो लोग बाग है, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना है वो शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही आप छतों पर देख पा रहे होंगे
जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर होलिका दहन देखने के लिए है वो पहुँच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 17 जगहों से ठीक है संजय, यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। घरों के छतों पर भी लोग आए हुए हैं होलिका दहन देखने के लिए। रवि के पास मैं एक बार चलूंगी, नाथद्वारा से रवि तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, वहां पर ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या इस बार कोरोना वायरस का असर वहां पर भी दिख रहा है? क्योंकि लगातार तस्वीरें भी आ रही थी, एक तरफ लोग उत्साह मना रहे हैं, उत्साहित है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डरे हुए सहमे हुए भी हैं, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस का असर हमने देखा। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, कोरोना वायरस की बातें जो हैं, खासकर उदयपुर में जब पहले एक इटली का पर्यटक जो है वो यहाँ ठहरा था और जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में घूमा और कोरोना वायरस का जो एक हवा जो है, एक तरीके से जो माहौल है वो बन गया था। लेकिन नाथद्वारा में चूंकि भगवान श्रीनाथ जी की नगरी, तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे, होलिका दहन के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं, वैष्णव जो हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा है। ये होली मगरा जो है ये जगह कहलाती है, चूंकि मगरा मेवाड़ में पहाड़ियों को, छोटी पहाड़ियों को बोला जाता है और ये शहर का सबसे ऊंचा पार्ट है जहाँ पर होलिका दहन होता है। भगवान श्रीनाथ जी की जो नगरी है, भगवान श्रीनाथ जी मंदिर की होली है, वो यहाँ पर होलिका दहन होता है। और सबसे बड़ी बात दीपा, देखिए जिस तरीके से काफी लंबे समय से होलिका जल रही है, यानी कि मान्यताएं बहुत सारी जुड़ी होती हैं। अगर लंबे टाइम तक काफी समय लगता है अगर होलिका को दहन होने में, यानी कि महंगाई का जो असर है संभव है आने वाले वर्ष में नहीं देखने को मिलेगा। और जिस दिशा में चूंकि पूरब दिशा की तरफ लपटे जा रही हैं, तो माना जा रहा है चूंकि स्थानीय लोग जो हैं वो खासी मान्यताएं मानते हैं और माना जा रहा है कि ये भी रोचक है रवि, क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यताएं हैं और लगातार लोग भी ये कहते आ रहे हैं कि साल दर साल वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन जो उत्साह है, जो धूम है, वो बरकरार है लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका भी, कौशल आपका भी, संजय और कविता, आप सभी का तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और होली का त्योहार बड़ी धूम से लोग मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं, तस्वीरें लगातार आ रही है, वो तस्वीरें हम आगे भी